ओम शांति। मेरे प्यारे सभी पानीपत सब जोन के सभी भाई बहनों को विशेष निमित्त भरत भूषण जी, सरला दीदी जी, अन्य सभी विशेष बाबा के डिजिटल सेवा में सेवा कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत मधुबन से, शांतिवन से याद, प्यार एवं एवर सक्सेसफुल की शुभकामनाएं। आज आप सभी, मुझे मालूम है कि किस तरह से आप सभी सेवा में उपस्थित है। बाबा ने स्थूल में होते हुए भी हम सबको डॉट में कर दिया है, बिंदु स्वरूप में कर दिए हैं। तो किसी भी प्रकार के हद के बंधनों से मुक्त करके बेहद सेवा में हम सबको बाबा ने बुला लिया है। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आया था तो पहले पहले जिनके दर्शन किए, जो उनकी अवस्था उस समय पर हमने देखा, इस दुनिया के किसी भी संत महात्माओं के जैसा नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई और है, किसी और देश से आए हुए हैं। क्योंकि बाबा ने 14 साल की तपस्या कराची में कराए, उसके बाद भी आबू में सेवा कम, तपस्या ज़्यादा था। 1969 तक भी जैसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, जिनको हम बाप दादा कहते हैं, तो वो तपस्या का जो वातावरण है वो एक और था। हर एक को एक फरिश्ते के रूप में हम देखते थे। मैं इतना प्रभावित हो चुका था कि जिसको हम निश्चय कहते हैं, वो निश्चय मुझे ज्ञान से कम, बल्कि जिन्हों द्वारा बाबा ने संदेश विश्व में पहुंचाया, उनकी दर्शन मात्र से, उनकी दृष्टि मात्र से हम सब प्रभावित हो रहे थे। तो अभी भी हम ये कहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी? जब बच्चों की प्रत्यक्षता होगी। तो हम बच्चे आए उन बच्चों को देख करके। इसके बाद मैंने कहा, जब स्वयं भगवान आबू में आए हैं तो मैं आबू जाना चाहता हूँ। केवल 3 दिन का बच्चा था। तो मैंने कहा, तो उन्होंने फिर भी मुझे समझाया कि आपको थोड़ा दिन और इंतज़ार करना होगा, बाबा आपको बुलाएगा। सचमुच 3 मास के अंदर बाबा ने परमिशन दी और मैं आबू पहुंच गया था। मुझे रेलवे स्टेशन में ही और साक्षात्कार हुआ इन्हीं फरिश्तों का। बूढ़ी दादी रिसीव करने आई थी, वो भी ऐसे ही लग रही थी जैसे किसी और दुनिया से यहाँ आई हुई है। माउंट पहुँचने के बाद तो क्या कहे, जहाँ देखिए वहाँ फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। ऐसी क्या थी जो हमको वो अनुभव होता था? तो वो एक ही थी, एक रस अवस्था का,
जिसको भी देखो उनके मुस्कुराहट, कोई शायद ही जितने भी संपत्तिवान हो या कितने भी बड़े पोजीशन के हो, जिनके मुख कमल से, वाचा से, दृष्टि से या चलन से ऐसी निराला और आकर्षणीय जो मैंने देखा, वो अब हो रही है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आज तक हमको याद है तो उन्हों की वो नज़र, जिसको हम उस समय पर कहते थे, हम ज़्यादा सुनना नहीं चाहते थे किसी से, दृष्टि लेने में ही आनंद अधिक आता था। आज ज्ञान जो ज़्यादा सुनाते हैं उसका नाम वाला है, परंतु प्रत्यक्षता जो है वो फिर भी अंत में दृष्टि से ही होना है। क्योंकि हम सब बच्चे जो भी निमित्त बने सारे भारतवर्ष से, जिनको भी आज आप महारथी कहते हैं या सीनियर्स कहते हैं, हम सबका जो अनुभव है वो केवल दृष्टि से ही हुआ था। मुझे याद है कि अव्यक्त बाबा का भी जब तन स्वस्थ नहीं था तो हम बच्चे फिर भी कहते थे कि बाबा बस नज़र मिला दो। मुरली की हम आशा नहीं रखते हैं, क्योंकि बाबा ने इतना अव्यक्त मुरली सुना लिए है 50 साल। तो इसीलिए अव्यक्त बाबा ने भी एक बार कहा था, तो मैं सब बच्चों को ज्ञान के लिए 100 से भी ज़्यादा मार्क्स दे सकता हूँ। संपूर्ण पास बाबा ने कराया था। बाकी शब्दों से दूर, साइलेंस पावर से, दृष्टि से विश्व को आकर्षित करने का समय अब आ गया है। बहुत सुन लिया, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, उसके बारे में इतना सुन चुके हैं लोग, उसके नाम से भी अभी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे से बच्चा भी कहेगा कि नहीं। तो फिर क्या चाहिए? तो लोगों को नॉर्मल, जिस तरह से एक सुखी स्वस्थ है उनको देखना चाहते हैं। तो वही बात मैं भी इस समय पर देख रहा हूँ। हम बाबा के बच्चे भी सारे परिवार एक सूक्ष्म स्वरूप में, फरिश्ता स्वरूप में, दृष्टि मात्र से अन्य आत्माओं को आकर्षित करने का, संतुष्ट करने का, शांति देने का कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। हर बाबा के सेंटर्स में जो बाबा के अनन्य बच्चे हैं, वो सभी बाबा, मम्मा, दादियों जैसा साइलेंस पावर को ही उन्होंने जाते जाते अनुभव करा के गए थे। नहीं तो भाषण आज भी, चाहे साकार बाबा का, मम्मा का, अव्यक्त बाबा का, आज भी आकर्षण करती है। हमारे प्रकाशमणि दादी का एकमात्र क्लास से लोग सब कुछ त्याग करता हुआ मैंने आंखों से देखा। तो वो शक्ति हमारे दादियों में
मम्मा में और बाबा में देखा था। ये यज्ञ की हिस्ट्री में हर एक का अनुभव यही है, जिसने भी बाबा को, मम्मा को, दादियों को पहली बार देखा तो उनके मुख से मेरा बाबा, मेरी मम्मा, मेरी दादी, ये हमने सुना, देखा, और एक बार वो बन जाते हैं और अंत तक वो लोग बाबा, मम्मा और दादी के थे। तो इसीलिए हमारा अनुभव यही है कि फॉलो फादर मदर। कभी कभी बाबा कहते थे टीचर्स का भी फॉलो करना है। टीचर वही है जो बोलने वाला नहीं, चलने वाला। हर एक देखते हैं, जैसे बच्चे को कहते हैं कॉपी कैट, उससे देखता रहता है सबको और उसको कॉपी करता है। पर उसके बाद संग दोष से बच्चा कॉपी दूसरों को करता है और दूसरों जैसा बन जाता है। संग दोष ही हम आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ा माया बन जाता है। तो हम बच्चे जो आदि में बाबा, मम्मा और दादियों को देखा, तो देखने का और उसको फॉलो करने का, बाबा कैसे चलते थे, बाबा कैसे बोलते थे, बाबा किस तरह से हर बच्चे को संतुष्ट करते थे, तो हर समस्या के सामने हम सब बच्चे कैसे चलते थे। तो ये सब बातें सदा ही आकर्षित करता है। आज का विज्ञान भी ये मानता है कि जो देखते हो वो 75% आपके मन, बुद्धि और संस्कार में रहता है, परंतु जो सुनते हैं वो उसी वक्त थोड़ा कुछ याद रह जाता है, फिर भूल जाते हैं। तो इसीलिए इस समय पर हम सब बच्चों को बस एकमात्र पुरुषार्थ करना है कि किस तरह से हम माँ, बाप और दादियों को फॉलो करें। इसमें विशेष मैंने पहली बार देखा था हृदय पुष्पा दादी जी को। जब वो योग में बैठती थी तो उनके अंदर जो खुशी, चेहरे में जो बदलाव जो देखता था, तो मुझे उसी से निश्चय हो गया था कि ये कोई और है, इस दुनिया के संतों के बराबर नहीं है। जो गीता में बताया गया था तो उसका एक स्वरूप जैसे आत्माभिमानी भाव, ईश्वरानुभूति भाव, मनमना भाव, मध्याजी भाव, ये प्रैक्टिकली मैं इन दादियों में और बाबा में देखता था। तो सदा वही याद रहती थी। खुशी क्या होता है, मुझे आज भी चंद्रमणि दादी हंसती हुई दिल से, और किसी को भी कंपैरिजन नहीं है। उनको जिन्होंने भी देखा है वो कभी भी वो नहीं भूल सकते हैं उनको। सबसे ज़्यादा मम्मा ने मुझे प्रभावित किया था। अंतर्मुखी सदा सुखी। मम्मा केवल हर्षित मुख, जब किसी से बात करती है, मिलती है, क्लास कराती है। इनका महावाक्य ज्ञान भी आज भी मशहूर है। इस यज्ञ में जो भी दादियाँ थे तो हमारे निर्वैर भाई सहित सदा याद करते हैं कि हमने, मम्मा ने हमको सिखाया भाषण कैसे करना, ज्ञान को स्पष्टीकरण, एक पॉइंट को एक भाषण में दूसरे कोई सब्जेक्ट नहीं, सर्वव्यापी। तो 45 मिनट तक मामा की क्लास केवल उसी सब्जेक्ट पे होता, चाहे कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म के ऊपर हो। तो एक ही क्लास में मामा
समझा देती थी। तो ज्ञान की तो था ही, परंतु अन्य समय पर जब भी हमने मम्मा को देखा, चलते फिरते हुए भी देखा, तो मम्मा इस दुनिया में नहीं रहती थी, कहीं और है। तो एक बार मम्मा ने ज़रूर कहा था कि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं बाबा के पास रहती हूँ, मुझे इस कलयुग का कुछ भी नहीं दिखता है, तो मुझे बाबा ही दिखता है। हमने कभी कभी ये भी कहा था मम्मा को, मम्मा आपको यही खुशी है ना मैं राधा बन रही हूँ? मम्मा हंसते हुए कहा, नहीं, ये समय बाबा के साथ रहने का है, स्वयं भगवान के साथ रहने का है, तो इसीलिए मैं एक सेकंड भी कहीं और व्यर्थ नहीं करती हूँ, मैं बाबा के संग रहती हूँ, सदा बाबा के अंग संग में रहती हूँ। तो इसके साथ साथ मम्मा की ये विशेषता थी। तो आज की मुरली संपूर्ण रूप से एक अक्षर भी मिस नहीं है, ऐसा फॉलो करने वाली मम्मा थी। इसका प्रूफ यही था कि बाबा मुरली सुनाते थे, फास्ट सुनाते थे, परंतु ईशु दीदी लिखती थी, उसको पहले पहले मम्मा पढ़ करके उसमें कोई शब्द मिस हो गया हो, उसको करेक्शन करना, पहले पहले साकार में बाबा की मुरली को मम्मा पढ़ती थी, इसके बाद ही वो सारे विश्व में आ जाता था। इसीलिए माँ को विद्या देवी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं। तो सारे दिन मम्मा उसी मुरली पर विचार मंथन करती थी। तो वही बात जिनसे भी मम्मा मिलती थी तो मम्मा वही रिपीट करती थी। तो इतनी मम्मा को मुरली पर विचार मंथन करना, उसी को ही सारा दिन किसी के साथ भी बात करो तो सुनाना, तो ये अभ्यास हमने मम्मा में देखा था। पर वो तब हो सकता है जब एकांत में और इस स्थूल से जैसे दूर रहे, तभी हो सकता है। इसलिए मम्मा के लिए हम लोग सदा ही एक आदर्श फरिश्ता के रूप में ही देखते थे। मम्मा यहाँ होते हुए भी मम्मा यहाँ नहीं है, ये अनुभव हम मम्मा से पहला पहला एक फरिश्ता इस दुनिया में मैंने देखा था। बाकी हम जितने भी थे, चाहे दादियाँ हैं, सारे विश्व में सेवा करने में ही व्यस्त रहते थे, परंतु अमृत वेला, नुमा शाम, ये हमारे लिए जैसे धीरे 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 अभ्यास होता गया, जो आज हम अपना ट्रैफिक कंट्रोल आदि से सारे दिन ज्ञान के साथ साथ योग का भी साथ लेकर के ही चलने का अभ्यास करते रहे। बाबा ने देखा समय समीपता की, ये जो भी कुछ हो रहा है, जो बाबा ने साकार बाबा द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा बताया था कि ऐसा समय आएगा बच्चे, तो आप सबको यहाँ होते हुए भी मेरे साथ रहने का अभ्यास करेंगे। तो वो अभ्यास जैसे बाबा 2 साल विशेष साइलेंस का अभ्यास किया, ज़्यादा अधिक बाबा सुनते भी नहीं थे और किसी से बात भी ज़्यादा नहीं करते थे। दादियों में भी हमने देखा, मम्मा भी अंत में यही अभ्यास किया, तो उन्होंने 200 साल अपने ये अभ्यास किया था। तो हमको शायद मिले ना मिले, परंतु ये कोरोना का पीरियड जो है, ये एक महान एक सौभाग्य मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए बाबा मम्मा दादियों का फॉलो करने के लिए फरिश्ता बन कर के इस विश्व में प्रत्यक्ष कराने का एक समय बाबा ने दिया है।
हम बोले कम, पर लोग देख के कहेंगे हाँ ये तो यहाँ का नहीं है, ये कहीं और है। तो मैं अधिक आप सबको बोलना तो नहीं चाहता हूँ, परंतु आप सब ने बहुत बार कहा था, तो बाबा मामा और दादियों का हम इस समय पर किस रूप से याद करें, फॉलो करें। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा, आप प्लीज़ जितना आप अपने आप में साइलेंस, अंतर्मुखी, आपको बाबा भी साथ रहेगा, मम्मा भी साथ रहेगा और दादियाँ भी साथ रहेंगे। तो आपको आश्चर्य होगा। ज्ञान तो यही कहते हैं, शरीर छोड़ा तो जन्म पर लेंगे। मुझे याद है दादी भी जन्म नहीं लेना चाहती थी, जब तक कर्मातीत बने तो दादी कहती थी मुझे यहाँ ही कर्मातीत बन के जाना है। तो इसी तरह से हम सब बच्चों को भी अंत में यही इच्छा है कि बाबा हम भी कर्मातीत बन के ही आपके पास आएंगे, ना कि किसी जन्म में। वो समय आ चुका है, प्रकृति हमको अपना कार्य करे इससे पहले हम अपना कार्य कर ले कि शरीर इस 5 तत्व की है, ये इसी तत्व में वो विलय होना ही है। तो हम क्यों नहीं इससे पहले ही अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। उस बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको अभी यही एक पुरुषार्थ करना है। हम ब्राह्मण तो हो ही गए, परंतु देवता नहीं बने। तो देवता बनने से पहले फरिश्ता बनना बहुत बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फरिश्ता बनते जाते हैं तो हमारे अंदर जो नेचुरल जो गुण है, जैसे हम कहते हैं आत्मा का स्वधर्म है शांति, प्रेम, स्नेह, ये सब गुण स्वतः ही अपने आप हमारे अंदर आ जाता है और सर्व को इसका अनुभूति होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए हम सब मधुबन निवासी और निमित्त जो भी भाई बहनें हैं, तो यही अभ्यास हम करते रहेंगे और सारे विश्व को बाबा की प्रत्यक्षता होगी, ऐसी आशा करते हुए हमारे पानीपत के सब निमित्त भरत भूषण भाई, सरला दीदी या अन्य सभी निमित्त भाई बहनों को दिल से इस शुभकामना देते हुए आप सबके लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।